brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह कहा जा रहा है कि इस फैसले में आरएसएस की सहमति नहीं है, आरएसएस की इस बार नहीं चली है। लेकिन अगर आप देखें तो भले ही नितिन नवीन आरएसएस से नहीं आते हों, यानी कि आरएसएस का उनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आरएसएस से उनका कोई मतभेद भी नहीं है। आज तक कभी भी आरएसएस से मतभेद की नितिन नवीन की कोई स्टोरी आपने देखी, सुनी या पढ़ी नहीं होगी। खैर, नितिन नवीन का के नाम पर तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है। 5 बार के विधायक रहे हैं नितिन नवीन, बिहार सरकार में मंत्री रहे, बल्कि चुनाव के दौरान कई राज्यों में प्रभारी रहे, शानदार काम किया, रिजल्ट 100% बीजेपी के पक्ष में दिया और अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन क्या यह इतना सहज है कि बिहार के एक विधायक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना, वो भी बिना आरएसएस के सहमति के? देखिए, अगर आपको याद होगा तो मोहन भागवत से एक सवाल पूछा गया था कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, तो उन्होंने ये कहकर इस सवाल को टाल दिया था कि वो बीजेपी नहीं चलाते, उन्हें कैसे पता कि कौन होगा अगला अध्यक्ष। लेकिन अब उस सवाल से जरा आगे बढ़िए और महज शुक्रवार को अमित शाह और मोहन भागवत की उस मुलाकात तक पहुंचिए। जब इन दो नेताओं की मुलाकात होती है, वो भी अंडमान में, तो उसी वक्त ये कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं की इस मुलाकात में बातचीत भी होती है। बातचीत होती है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक चर्चा। हालांकि इस चर्चा में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस दोनों ने सहमति जताई, उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस की इसमें सहमति नहीं है, तो जरा इस मुलाकात को भी देखना होगा कि जब अमित शाह और मोहन भागवत एक दूसरे से मिले और लंबी बातचीत की होगी, तो ये बातचीत बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर भी हुई होगी और तभी ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये कहानी इतनी भर नहीं है कि क्रोनोलॉजी में मुलाकात हुई, बात हुई और सब कुछ हो गया। देखिए, जब किसी नए नाम को सामने लाया जाता है, दरअसल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर भी कई बड़े नेताओं में ये सुगबुगाहट थी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इस फैसले ने उन सभी नेताओं को भी चौंकाया है कि सभी अब अपने अपने स्तर पर काम करें और जिस चेहरे को आगे लाया जा रहा है उनके साथ सहयोग करें। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी की चौथी पीढ़ी के नेता हैं जो अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। और कुल मिलाकर ये देखा जाए, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। यानी कि नितिन नवीन को उन राज्यों के चुनाव भी अपने अध्यक्ष काल में जिताना भी होगा। जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि नितिन नवीन के हाथ जब भी जो भी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उसे बड़े सहज तरीके से निभाया और परिणाम पार्टी के पक्ष में दिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इंतजार नितिन नवीन का कि जब उनके कार्यकाल में राज्यों में चुनाव होंगे तो इसे कैसे देखते हैं और निभाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये, भले ही ये कहा जाए कि बीजेपी का अपर हैंड है अब, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अपर हैंड है आरएसएस के ऊपर कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसे बनाया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि आरएसएस से पूछी भी नहीं जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बातचीत हुई जरूर और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस स्टोरी पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।